हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपने पुराना वीडियो ये इसके पहले वाली वीडियो जरूर देखी होगी। मेरा ये अनुमान है कि वो आपके सी यू क्यू पी 11 और एच यू क्यू पी 21 के लिए इम्पोर्टेंट था, तो अनुमान ये है कि आपने देख लिया होगा। क्योंकि ये करंट के टॉपिक्स भी हैं, इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इन सब से मैच करने के लिए देता है, इसलिए मैंने अपना ये प्राथमिक दायित्व समझा है मेरा कि आपको ये चीज़ें मैं कंप्लीट करवा दूं टाइम से। इसका पार्ट वन जरूर देख लीजिएगा। पार्ट टू की बारी है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम या मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, फैक्ट्री एक्ट का क्या है ईयर हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि ये हम पिछले में पढ़ा चुके हैं। देखिए, दोनों पेपर के लिए ये जरूरी है। ये डिवीजन आप समझ लो, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो दोनों में काम आएगा। फैक्ट्री एक्ट आया था 1948, पहले भी हमने बताया था। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 में। अब हो सकता है इसमें से दो चार आपने पहले पढ़े हो, तो ये मत सोचना कि स्किप कर दें, क्योंकि ये आपका निकल जाएगा मौका। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, 1936 में पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट आया था। ये पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट का क्या काम होता है? आपको अगर कहीं जॉब मिल रही है तो आपको एक निश्चित टाइम शेड्यूल के अंदर उसकी सैलरी देनी है। ठीक है, ये इसके रूल्स हैं, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं तो पेनल्टी लगती है। मिनिमम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। बोनस भुगतान अधिनियम, तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो है वो 1965 में है। कब है? 1965 में। समान वेतन अधिनियम 1976 में। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, मतलब अगर कहीं महिला पुरुष या किसी और कोटि के लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, तो सबका एक समान रेट से उनको दिया जाएगा पेमेंट। ठीक है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या होता है? आपने देखा होगा, सुना होगा कि हरियाणा में जो मारुति सुजुकी की फैक्ट्री थी, उसको लोग आग लगा के, वहाँ के मैनेजर को उन लोगों ने आग लगा दिया था। बहुत उसमें परेशानी हुई थी। ये चीज़ आपको ने सुना होगा, पहले भी सुना है ना। तो ये चीज़ आपको नया तो नहीं सुनना है, लेकिन आपको हम बता दें, इंडस्ट्रियल में और भी तरह के डिस्प्यूट होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। इन सब डिस्प्यूट्स से अगर बचना है, इन सब डिस्प्यूट से, तो ये सारे नियम आपको जानने पड़ेंगे, मतलब जो लोग लॉ कर रहे हैं या उनके लिए। बट ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में आया था। औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 में, या हिंदी में कहें, इंग्लिश में कहें, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। लेबर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है, आपने हर जिले में देखा ही होगा। उनके लिए ये काफ़ी काम आता है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970। जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, उनके लिए, जैसे आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, बहुत सारे चीज़ों में बनाया जाता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए अलग रेगुलेशन है, एबोलिशन है 1970। प्रवासी श्रमिक अधिनियम, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979। इंटर माइग्रेंट क्या होता है? इंटर स्टेट माइग्रेंट क्या होता है? एक स्टेट से जो दूसरे स्टेट में जाते हैं। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, माइग्रेंट वर्कमैन का एक्ट है 1979 में। माइंस एक्ट, आपने कोयले की माइंस के बारे में सुना होगा। रेत का माइन होता है, बहुत चीज़ों के माइंस होते हैं। तांबे की माइन होती है खेतड़ी में, जो है जीके जीएस जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि इनके लिए जो एक्ट है 1952 में। बाल श्रम निषेध एवं अधिनियम, विनिमय अधिनियम 1986 में ये आया था। चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट 1986 में। महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस, वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 में। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे सी यू क्यू पी 11 और एच यू क्यू पी 21 का फ्री मॉक टेस्ट ढूंढ रहे होंगे। आप आइए हमारे ऐप पे, फ्री में मॉक टेस्ट अवेलेबल है, टेंशन ना लो, आपको मजा आ जाएगा मॉक टेस्ट दे करके। कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ आप चाहते हो कि और भी बेटर ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, तो आप परिचित कर सकते हो। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस 2013 में आया है नए सिरे से। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो हैं उनके लिए 2008 में ये एक्ट आया। मजदूर क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, एम्प्लॉइज कंपेंसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉय का जो कंपेंसेशन होता है 1923 में। ईएसआई अधिनियम, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948।
मातृत्व लाभ अधिनियम, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में। श्रम कल्याण कोष अधिनियम, लेबर वेलफेयर फंड 1965 में। ठीक है, लेबर वेलफेयर फंड होते हैं जिसमें आप कई तरह के मुआवजे या इनकी बात होती है। ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम 1972 में। ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम 1972। ठीक है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में। पेमेंट ग्रेचुइटी के लिए जो पेमेंट का प्रोसेस है वो 1972 में है। बीड़ी और सिगार श्रमिक अधिनियम यानी बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1976। ठीक है, बीड़ी और सिगार के लिए जो श्रमिक थे उनके लिए अलग रूल है। आप पटना में जाओगे या कहीं भी तो बहुत सारी गलियों में या लोग बनाते हैं, छोटे छोटे दौरी में रखे रहते हैं। दौरी कहते हैं मतलब एक बकेट टाइप, ठीक है, उसमें लोग रखे रहते हैं। भारत में ट्रेड यूनियन अधिनियम क्या, इंडियन ट्रेड यूनियन का एक्ट है 1926 में। पार्ट 1 जरूर देखिएगा, अदरवाइज आपको इसमें बहुत चीज़ें हैं जो नहीं लगेंगी। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन का एक्ट 1926 में है। एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट 1959 में है। एम्प्लॉयमेंट जो है कंपल्सरी एम्प्लॉयमेंट, उसकी जो नोटिस देनी है उसका एक्ट क्या है, 1959। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो अधिनियम है उनको भी देख लेते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल 2013। वेतन संहिता कोड ऑन वेजेस 2019 में है। 2020 के नए श्रम न्यू लेबर कोड जो आए हैं, ये मैंने आपको बोला था, जिसे कोड ऑन वेजेस चेंज हुआ है। औद्योगिक संबंध संहिता इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, व्यावसायिक सुरक्षा एवं कार्य स्थिति संहिता, ये भी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड बना है। श्रम कल्याण मजदूर अधिकारों से जुड़े अधिनियम है, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट कौन किस कैटेगरी का है ये आप देख सकते हो। समान वेतन अधिनियम, सारा चीज़ अब रिवीजन वाला ही आएगा आपको, और जो रिसेंट में है, क्योंकि इसको कैटेगराइज करने के मैंने आपके रिवीजन के लिए डाल दिया है। देखो बार बार चीज़ें आ रही हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि गलती से रखा है, नहीं, कैटेगराइज कर दिया है हमने। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि 1952, ESI 1948, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट, ये आपने पहली बार सुना होगा, तो 1923 है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी 1972। असंगठित क्षेत्र के जो है उनके लिए 2008 में भी आया है, और उसके बाद भी ये चीज़ आया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में आया है। औद्योगिक विवाद में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, औद्योगिक रोजगार अस्थायी अधिनियम 1946, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952। तो देखो आप इसमें कई तरह के आपको दिख रहे होंगे, अलग अलग लेवल पे ये चीज़ें भी दिख रही हैं। पुराने श्रम कानूनों को बदल गया है ये सब चीज़। अब श्रम कल्याण कोष का आपने देखा होगा 1965 में राष्ट्रीय अपंगता अधिनियम, पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। इसके बाद इसको 2016 में अमेंड भी किया गया है ऐसे एक्ट पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। और भारत में अपंग व्यक्तियों के अधिकार यही है, राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट। स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिनियम, हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्कप्लेस एक्ट। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, तो आपको ये पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर देख लोगे तो मैक्सिमम इस पार्ट के क्वेश्चन हो जाएंगे। लीगल अवेयरनेस एक पार्ट है COQP11 में, उसमें भी जरूरी है ये, क्योंकि इतनी अवेयरनेस आपको रहनी चाहिए। 2-4 क्वेश्चन भी अगर आ गए तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो महत्व ज़्यादा है एक एक क्वेश्चन का, तो स्किप आप नहीं कर सकते हो। थैंक यू सो मच।